हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। क्या आप जानते हैं भगवान शिव और विष्णु का महाप्रलयकारी युद्ध क्या होता अगर भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए युद्ध का अंत ही नहीं होता। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं और अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म में जहां एक और भगवान शंकर को सृष्टि का संहार करता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। ऐसे में विश्व कल्याण के लिए दोनों देवताओं की उपस्थिति होना अनिवार्य है। परंतु सोचिए, यदि कोई युद्ध स्वयं भगवान शिव और विष्णु के बीच हो, तब सृष्टि का विनाश होना तय है। ऐसे में आज हम आपसे एक ऐसे ही युद्ध का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि भगवान शिव और विष्णु के मध्य हुआ था, और यदि उस समय यह युद्ध का अंत नहीं होता तो धरती का विनाश निश्चित था। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए इस युद्ध के दो पौराणिक कथाएं हैं जो कि आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अमृत मंथन और अप्सराओं से जुड़ी धार्मिक कहानी। दोस्तों, पहली धार्मिक कहानी के अनुसार जब अमृत मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, तब उसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मायावी शक्तियों से कई सारी अप्सराओं को जन्म दिया, जिन पर मोहित होकर दानव उन सभी अप्सराओं को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गए। तभी भगवान विष्णु भी उन अप्सराओं को दानवों से बचाने के लिए पाताल लोक पहुँचे, जहाँ दानवों का युद्ध भगवान विष्णु से हुआ, जिनको युद्ध में हराकर भगवान विष्णु ने सभी अप्सराओं को दानवों से बचा लिया था। जिसके बाद समस्त अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गई और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव से वरदान मांगने लगी। कहते हैं तभी भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि अब भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहेंगे, जिनके कारण भगवान विष्णु समस्त संसार के कार्यभार का त्याग करके पाताल लोक चले गए। कहते हैं कि तभी भगवान शिव विष्णु को अप्सराओं से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हालांकि वह सभी राक्षस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने जन्म लेने के उपरांत ही तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। दोस्तों, जिस पर भगवान शिव ने सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु के सभी दैत्य पुत्रों का सर्वनाश करने की ठानी, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार लिया था। दोस्तों, जो कि भगवान शिव के 19वें अवतारों में से एक था। भगवान शिव के बैल रूपी इस अवतार ने पाताल लोक जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने विश्व रूप लेकर तीनों लोकों की रक्षा की थी। हालांकि भगवान शिव के इस कृत्य से भगवान विष्णु काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। धार्मिक स्रोतों के अनुसार यह युद्ध काफ़ी वर्षों तक चला, जिसमें भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन ना तो इस युद्ध में भगवान शिव विजय हुए और ना ही भगवान विष्णु, जबकि भगवान शिव और भगवान विष्णु के रूप युद्ध के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे में धरती की रक्षा के लिए गणेश देवता ने पाताल लोक की अप्सराओं को उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहा, जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु अपने कर्तव्यों को भुला बैठे थे। दोस्तों, गणेश देवता की आज्ञा मानकर अप्सराओं ने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई। तभी भगवान विष्णु पाताल लोक से वैकुंठ लोक चले गए और उन्होंने वहां भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है इसी दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ आए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसका सेकंड पार्ट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।